क्लास 8 से 9th में आए हो या 9th से 10th में आए हो, तो तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक जर्नी शुरू हो चुकी है। बट अगर बाकी लोगों की तरह रैट रेस में ये पूरी की पूरी जर्नी बितानी है कि 11th में जाके अनफिगर्ड रहो, कुछ पता ना हो कि क्या हो रहा है लाइफ के साथ, एकेडमिकली भी और नॉन एकेडमिकली भी, तो ये वीडियो यहीं बंद करके जा सकते हो। बट अगर तुम्हें शामिल होना है उस 1% कैटेगरी में, उस 1% पढ़ने गैंग कैटेगरी में, जहां हम 60%, 64% वाले स्टूडेंट्स को 94 और 98% मार्क्स लाकर प्रैक्टिकली दिखाते हैं फॉर पास्ट 4 इयर्स, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें देने वाला हूं जो ओपन चैलेंज होंगे, जो सिर्फ 1% लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, बट जिसने भी एक्सेप्ट किया पिछले 4 साल में उसके 98-99% मार्क्स आए हैं। तो बस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई बेट तुम्हारी तस्वीर न्यूज़पेपर में आने वाली है। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, अक्षय भैया दिस साइड। और जिन्हें हमारे बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि लास्ट ईयर बस एक एग्जाम मंथ में, सिर्फ एक मंथ में जब सबके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तब 27 लाख प्लस यानी 27 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हमारी वेबसाइट से स्टडी मटेरियल्स लेकर के पढ़ रहे थे। अब जब उनका रिजल्ट आया, हमने अपना डेटा देखा, तो उसमें से 27 लाख में से 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 90% प्लस मार्क्स। हमने अपनी बुक भी लॉन्च की थी 33 डेज चैलेंज करके, जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स ने परचेस किया, और उसमें से 10,000 प्लस स्टूडेंट्स के आए 95% प्लस मार्क्स। जिसमें इस साल की AIR1 भी शामिल है, जिसका पूरा इंटरव्यू तुम जा करके चैनल पे देख सकते हो कि कैसे उन्होंने 499/500 स्कोर किया। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि क्या 5 चैलेंजेस एक्सेप्ट करके तुम बन सकते हो AIR1। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए सेल्फ बिलीव। मैंने यार पिछले 4 साल में कई सारी जर्नीज देखी है, और मैं खुद भी अपने टाइम पे, जब भी मेरा लो फेज आता था, जब मार्क्स नहीं आ रहे होते थे, जब सिलेबस टाइमली नहीं चल रहा होता था, जब कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता था, हर बार मैंने सिर्फ एक चीज पे बिलीव रखा, वो है खुद पे। तो प्लीज खुद पे बिलीव रखना, एंड अपने सामने स्टडी टेबल पे या जहां पर भी चाहो तुम अपना स्कोर, जो भी तुमने मैनिफेस्ट किया है कि 95%, 97% इस साल लाने हैं, वो जरूर लिख के लगा देना, डेली मैनिफेस्ट करना, क्योंकि तुम्हारी डेली मैनिफेस्टेशन और हार्डवर्क के बाद जब वो मार्क्स आते हैं, सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। एंड पॉइंट 2 इज पुश आउट। पुश आउट डेली, मतलब यानी कि तुम अपने अंदर बहुत सारी चीजें पुल कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट पुल कर रहे हो, बट जब तुम उसको पुश आउट करने जाते हो, पेपर पे लिखने जाते हो, जो शायद 1% लोग ही करते होंगे। बाय पुश आउट आई मीन एक्टिव रिकॉल। जब भी कोई एक वीडियो लेक्चर देखो, या कोई क्लासरूम में भी अपने जाकर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें करना है उसको पुश आउट, यानी एक्टिव रिकॉल। घर पे आके या वो लेक्चर खत्म होते ही एक ब्लैंक शीट निकालो, व्हाइट शीट निकालो, और उस पे जो भी तुमने पढ़ा है फ्लो चार्ट में या रफ लेआउट बना करके उसका लिखो कि तुम्हें कितना % चीज उस लेक्चर का रिटेंड है। अब अगर तुम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यानी चैलेंज नंबर 1 और 2 एक्सेप्ट कर सकते हो, कितने लोग एक्सेप्ट कर सकते हो कमेंट में बताना। कितने लोगों के लिए चैलेंज 1 और 2 एक्सेप्ट करना इजी है, पूरा देखना एंड तक। अगर 5 चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो, आई बेट यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर क्लासरूम। और ये सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा जब मैं तुम्हें डेली रिमाइंडर दूंगा, डेली फ्री मटेरियल्स दूंगा, और डेली एडवाइस दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो। आओ पॉइंट 3 पे आते हैं, जहां पर मैं तुम्हें कह रहा हूं एक बहुत वियर्ड सी बात कि बी अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब जब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो रेस्पिरेशन को कैसे लिखोगे? रेस्पिरेशन हैंडलिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डालोगे, 1 पॉइंट एरोबिक, सेकंड एनाएरोबिक, फिर एरोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, एनाएरोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल। बल्कि इन सब में इंपॉर्टेंट क्या रहता है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो है इस फ्लो चार्ट में जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो रहता है एरोबिक और अनएरोबिक का डिफरेंस। तो उसके लिए एक टेबल बना दी,
बस इतने से में सारी चीजें वो इंक्लूड हो गई, या कहो उससे ज्यादा ही कुछ चीजें इंक्लूड हो गई जो तुम एक पेज में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखते। क्लास 9th में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे नोट्स जो तुम देख रहे हो अपने सामने, साइंस के, मैथ्स के, सोशल साइंस के, डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड अप्रूव्ड बाय टॉपर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिल जाएंगे पढ़लेक्स ऐप पे। प्ले स्टोर पर जाओ, पढ़लेक्स सर्च करो, ऐप इंस्टॉल करो और फ्री में तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसी तरह क्लास 10th में हो तो उसी एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और तो और टाइम बेस्ड क्विज मिलेगा जहां पे तुम क्विज सॉल्व कर सकते हो हर एक चैप्टर के फॉर श्योर कॉन्फिडेंस। एंड अगर क्लास 10th में एंटर कर चुके हो तो प्लीज नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, एक चीज को जरूर फॉलो करना जो हमने अपने 4 साल का एक्सपीरियंस और इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करने के बाद बनाई है, वो है ये 99 पेजेस ई बुक। यानी 99 पेजेस में मैथ्स का सिलेबस खत्म, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से सारे ट्रिक्स और क्वेश्चंस मेंशन हैं, और साइंस को सिर्फ 99 पेजेस में खत्म किया है। सारी एक्टिविटीज मेंशन है, सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मेंशन है, फ्लो चार्ट्स मेंशन है, डायग्राम्स मेंशन है। उसी तरह से सोशल साइंस को भी सिर्फ 99 पेजेस में खत्म किया है विद ऑल निमोनिक्स, कि कोई भी पॉइंट रटना ना पड़े, इन कीवर्ड्स, इन निमोनिक्स से तुम्हें वो सारे पॉइंट्स याद रहे। और अगर पूरा सिलेबस 99 पेजेस में हुआ है तो एक चैप्टर जस्ट इमेजिन सिर्फ 5 से 6 पेजेस में हुआ है, जिसको तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो, अपने फॉरगेटिंग कर्व को साइंटिफिकली बीट कर सकते हो और क्लास 10th की 1% कैटेगरी में आ सकते हो। कहाँ मिलेगी ये ई बुक? ये ई बुक परचेस कर सकते हो padlekshare.com पे जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कूपन कोड यूज करना संडे, जिससे तुम्हें काफी भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। मजा आया। एंड द नेक्स्ट चैलेंज, पॉइंट नंबर 4, 9th वाले हो या 10th वाले हो, सबको एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना है। इंग्लिश में बोले तो रीड एनसीईआरटी। क्यों रीड क्यों करना है? क्योंकि उसे हम एग्जैक्टली डिकोड करना चाहते हैं। जैसे अगर तुम एक बार लेक्चर के बाद रीड कर ले रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि हाँ एसिड बेस की प्रॉपर्टीज ये हैं, इसके बाद तुमने लेक्चर में इंडिकेटर भी पढ़ रखा है और यहां पर इंडिकेटर पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो तुम्हें वो चीजें समझ में आ रही है। तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों और क्या तुम पढ़ रहे हो। एंड देन उसके बाद एक बार दोबारा से रीड करना है जब तुम क्वेश्चंस देख लेते हो लेक्चर में, या फिर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन या किसी रेफरेंस के क्वेश्चन। बात तो सही है। एंड लास्ट चैलेंज नंबर 5, यानी पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया क्वेश्चंस तो हम अलग अलग सोर्सेस से लगा लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें तो साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यार एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक चीज कवर होती है डिटेल में। एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करना। देन शॉकिंग बात यह है कि मैथ्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर तुम्हारी रेफरेंस जैसे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ये देखो मैंने खुद बात की थी टॉपर्स ने और उसने खुद ये बात बोली थी। देन अपना सोशल साइंस में एंड में जो एमसीक्यूज हैं, मैथ्स द कॉलम्स हैं, वो सिमिलरली उठ के आ जाते हैं कई बार। तो प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इग्नोर मत करना। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने 99 पेजेस ई बुक के बारे में तुम्हें बताया, जिसमें सिर्फ 99 पेजेस में 10th का सिलेबस खत्म कर सकते हो, यानी 5-6 पेजेस में एक चैप्टर को, हर चैप्टर के बाद एक पेज पे तुम्हें छोटा सा क्यूआर कोड मिलेगा जो स्कैन करते ही खुलेगा लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हर एक क्वेश्चन का डिटेल में, जिससे एक भी चीज मिस नहीं होगी और पूरा 10th एज प्रॉमिस्ड सिर्फ 99 पेज में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस खत्म कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना संडे, जिससे तुम्हें भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ई बुक्स परचेस करो, नोटिफिकेशन छेड़ दो, इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर्स पढ़े हैं, उसी तरह से सोशल साइंस के एनिमेटेड लेक्चर्स पढ़े हैं, जाकर देखो। और फिर करना क्या है, ये वीडियो सब में फैला दे एंड देन जाना जा पढ़ ले।